हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिका जंक्शन पर। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका सिखाया था। उसी वीडियो को क्रमशः आगे जारी रखते हुए हम इस वीडियो में आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। इस टाइप का क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो जो भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 भिन्न का वैल्यू है तो 3/4 लिखेंगे। प्रतिशत में जैसे ही बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 4 से 100 को कितने बार में काट सकते हैं, 25 बार में। कितने बार में, 25 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 25 में 3 से गुना करिए तो 25 में 3 से गुना करने पर आएगा 75, यानी ये हो गया 75%। अर्थात किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो हम उसमें 100 से गुना कर देते हैं। अर्थात हमको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर वो भिन्न में है और उसको प्रतिशत में लाना है तो हमको उस भिन्न में 100 से गुना कर देना है। जैसे कि हम इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2/5 है और इसको भी हमें प्रतिशत के रूप में ही व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 2/5 गुना लिखेंगे 100। अब 5 से 100 को काट दीजिए तो 20 बार में कटेगा। अब आ गया कितना, 20 में 2 से गुना करिए 40% आ गया। तो बेहद ही आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है 1/4। अब 1/4 को किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो कितना से गुना करिएगा, 100 से। तो 100 से गुना करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, भिन्न में हो और उसे प्रतिशत में लाना हो तो आप उसमें 100 से गुना कर दें और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का यही तरीका है, भिन्न गुना 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 75% को भिन्नात्मक रूप में बदलें। तो देखिए 75% है और इसको भिन्न में बदलना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। तो 75% कहता है अर्थात 75 बटा क्या होगा, 100। तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 75 बटा में 100। 75% को यही ना लिख सकते हैं, 75 बटा 100। अगर 60% रहे तो 60 बटा 100, 40% रहे तो 40 बटा 100। तो देखिए 75 25 से 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो अब यह हो गया 3/4 जो एक भिन्न है। तो 75% को हमने भिन्न में इस प्रकार से बदल दिया। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का कि आप 60% को बदलो। तो 60% अगर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 60 बटा में 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। तो ये आ गया 3/5। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अर्थात प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग लगाना चाहिए। और अगर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो बताएं कि गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक सीता और दूसरी है गीता। एक सीता और दूसरी गीता। सीता की आय गीता से 10% कम है, तो बताएं कि गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहां पर गीता ज्यादा है और सीता कम है। कितना प्रतिशत का अंतर है, 10% का।
तो यहां पर प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है किसका? सीता का। सीता ज्यादा होगी किससे? गीता से होगी, सीता से। तो यहां पे क्या करेंगे हम? 100 गुना, देखिए प्रतिशत में कितना वृद्धि या कितना कमी हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 100 गुना कितना हो रहा है? 10% की कमी हो रही है, बटा में देखिए। अब देखिए कि यहाँ पर प्रतिशत कमी का केस है, तो जो भी चीज कमी होगी या बढ़ोतरी होगी उसे हमें नीचे लिखना है। तो परसेंटेज 10 कम हो रहा है तो कितना बचेगा? 90। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 को हम काट देंगे तो हमारा हो गया 100/9। अब 100 में 9 से डिवाइड करिए, तो 100 में 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11×99, 11 बार में कटा और बच गया कितना? 1/9, अर्थात 11.1/9 इसका आंसर होगा। फिर से समझिएगा कि प्रतिशत वृद्धि निकालना हो या प्रतिशत कमी निकालना हो, क्या करेंगे? 100 पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना में जो भी कमी या वृद्धि हो रहा है उसको लिखेंगे और उसके बाद कितना परसेंट कमा या कितना बढ़ा। तो देखिए यहाँ पर 10% कम जाएगा तो कितना बचेगा? 90। अगर 10% बढ़ जाता तो कितना हो जाता? 110। कमा तो घटा देना है, बढ़ा तो बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैंने कमा दिया, अब 100/9 आ गया, तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया गया 11.1/9। अब देखिए हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो बताइए कि करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक थी, यानी प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से हम पीछे वाला ही ट्रिक लगाएंगे। प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, हमेशा पहले क्या लिखना है? 100 गुना, देखिए कितना प्रतिशत जो भी बढ़ेगा या घटेगा, जितना भी प्रतिशत वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखिए। तो क्या लिख दिए? 50। अब देखिए 50% की कमी आ रही है, 50% की कमी आ रही है, तो 100% कोई भी चीज होता है उसमें से 50% कम गया तो कितना परसेंट बचा? 50%। जो भी कमेगा या बढ़ेगा तो 100 में जोड़ देना है और घटेगा तो 100 में से घटा लेना है। तो 50% कमा है तो 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब देखिए 50 से 50 कट गया, अब कितना बचा? 100%। तो आंसर हो जाएगा 100%, अर्थात करीम की जो ऊंचाई है रहीम की ऊंचाई से 100% ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को मुश्किल से 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है क्वेश्चन बनाने का। जो भी प्रतिशत वृद्धि पूछे या प्रतिशत कमी पूछे, आपको सबसे पहले लिखना है 100, जो भी कमी या वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 50% की कमी थी तो 50% की कमी हम ऊपर लिख दिए गुना में। अब नीचे क्या करना है कि नीचे अगर बढ़ रहा हो तो 100 में जोड़ दीजिए और घट रहा हो तो 100 में से घटा लीजिए और आंसर ले आइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है और हम अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा वही क्वेश्चन है कि अभी तो मैंने पिछले टाइप का क्वेश्चन बनाया, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। कोई फार्मूला चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक सिर्फ यूज करिए और क्वेश्चन बनाइए। पूरा इसमें कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। देखिए कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। अर्थात लास्ट में देखिए प्रतिशत कमी निकालना है ना, आपको क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। लास्ट वाला लाइन कह रहा है कि प्रतिशत कमी निकालना है, तो क्या करेंगे? प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था, कमी निकालना हो या बढ़ोतरी निकालना हो, सबसे पहले क्या लिखना है? 100। क्या लिखना है? 100।
दोस्तों ये जो प्रतिशत है ना 100 का खेल है, बस इसमें 100 का खेल चलते रहता है। 100 जिसको समझ में आ गया बस प्रतिशत में आप चुटकी में क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 100 गुना, देखिए 100 गुना कितने का वृद्धि हो रहा है, 20 का। वृद्धि हो या कमी हो, जितने परसेंट का हो उसको ऊपर लिखना है, लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 100% से आगे भाग रहा है तो जोड़िएगा कि घटाइएगा, जोड़िएगा ना। 100% से आगे भाग रहा है तो जोड़ेंगे, 100% से पीछे भागेगा तो घटाएंगे। तो 100% से कितना आगे भाग रहा है, 20%, तो क्या कर देंगे 120। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब इस 2 से इसको काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब फिर इसको 50 बार में काट देंगे और इसको 3 बार में काट देंगे तो आ गया हमारे पास 50/3। अब देखिए 50 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा कटता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो कितना हो गया 16, शेषफल कितना बचा 2, तो उसको रखेंगे ऊपर और जितना से भाग लगाए उसको रखेंगे नीचे। तो कितना गया 16.2/3%। तो आपको कमी पूछे, आपको बढ़ोतरी पूछे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100 को रखना है ऊपर, गुना करना है प्रतिशत से और जितना बढ़ेगा उतना 100 में जोड़ देना है, घटेगा तो 100 में से घटा लेना है और क्वेश्चन को 5 सेकंड में अंदर में बना लेना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक और शानदार, लाजवाब, मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। खाद्य सामग्री की मूल्य में 10% की वृद्धि होने से कोई उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन में देखिए पहले मूल्य बढ़ा दिया है, पहले मूल्य बढ़ा दिया है और हमसे पूछता है कमी करना है, अर्थात प्रतिशत कमी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। अब देखिए प्रतिशत कमी रहे चाहे प्रतिशत बढ़ोतरी रहे, सबसे पहले क्या लिखना है 100, क्योंकि परसेंटेज 100 का खेला है। 100 गुना, देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%, 10 लिख दिया। अब देखिए परसेंटेज में 10 वैल्यू बढ़ गया, पहले से 100% था अब 110% हो गया, यानी 110%। तो क्या करेंगे नीचे कर देंगे 110, 0 से 0 कट गया। अब आ गया 100/11, 11 से 100 को भाग लगाइएगा तो 9 बार में पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटता है तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो 11×9 तो 9 बार में पूरा पूरा कट गया। अब कितना बचा 1, तो 1 शेषफल है उसको ऊपर रखिए, बटा में 11, प्रतिशत लगाइए, आंसर पाइए और आप अपने रिजल्ट में 1 नंबर को बढ़ाइए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब नए क्वेश्चन के साथ फिर से, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद व्यक्ति की आय पुनः 20% बढ़ी, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले उसका वेतन कितना बढ़ा 10%, फिर उसका वेतन कितना बढ़ा 20%। तो पूछता है कि उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 बार परसेंटेज बढ़ रहा है, उस समय देख रहे थे एक ही बार बढ़ रहा था या एक ही बार घट रहा था। यहाँ पर कितने बार बढ़ रहा है 2 बार। ऐसा भी हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, या हो सकता है कि दोनों बार घटेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, पहले कितना बढ़ा 10, फिर बढ़ ही रहा है तो बढ़ेगा तो प्लस, तो 10 + 20, ठीक है। अब फिर लिखना है प्लस, दोनों परसेंटेज को अब गुना कर देना है, दोनों परसेंटेज को क्या करना है गुना। तो क्या लिखेंगे 10 × 20, अब बटा में लिख देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज तो 100 के खेला है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो अब हो गया 10 × 20, 10 × 20 30, और 30 आ जोड़ 2 तो कितना हो गया 32। अब देखिए ये तो ट्रिक था, अब इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सपोज करिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें,
लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये तो ट्रिक था कि दोनों परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे प्लस दोनों परसेंटेज को गुना करके 100 से भाग दे देंगे। लेकिन ट्रिक तो आपको आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई आदमी जो रहा होगा, एक व्यक्ति था, उसका पहले वेतन रहा होगा 100 रुपया रहा होगा, सपोज करिए कितना रहा होगा 100 रुपया प्रारंभिक वेतन उसका रहा होगा। ताकि आप ट्रिक भूल जाए तो इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। 100 रुपया था। अब देखिए कि 100 रुपया था, लेकिन एक बार उसको कितना बढ़ाया 10%। क्या कितना बढ़ाया 10%। तो उसका दोबारा वेतन कितना हो जाता 100 प्लस 100 का 10% होता कि नहीं होता, होता ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10। तो उसका वेतन कितना हो गया 110। 10% बढ़ने के बाद उसका वेतन कितना हो गया 110। अब 110 रुपया उसका वेतन हुआ, फिर उसका वेतन कितना बढ़ा दिए 20%। तो प्लस कर देंगे 110 का 20%, 110 का 20%। तो 0 से 0 कट गया। तो देखिए कितना हो गया 110 अब प्लस हो जाएगा 22। तो कितना आ गया 132। तो देखिए पहले उसका वेतन कितना था 100, अभी वेतन कितना हो गया 132। का अंतर कितना का हो जाएगा 32 का। 100 का 32 कितना परसेंट होगा 32% होगा। तो 32% बढ़ा ना। तो इस प्रकार से ये तो था कॉन्सेप्ट वाला मेथड। और ट्रिक वाला मेथड में क्या करना है, दोनों परसेंटेज को जोड़ना है, फिर दोनों परसेंटेज का गुना करना है और बटा में हमेशा करना है 100 और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कुछ और भी शानदार क्वेश्चन आपको सोल्व करने का काफी कम समय में हम तरीका सिखाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% कम हो गई, तो उसके मजदूरी में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पहले मजदूरी बढ़ा दिया, फिर मजदूरी घटा दिया। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, पूछता है कि प्रतिशत में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे आप पता करिएगा कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे प्रतिशत में बदलाव कितना हुआ, यानी प्रतिशत परिवर्तन। हम तो अभी नहीं जानते हैं कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, क्योंकि आप क्वेश्चन दोनों ट्विस्ट डाल दिया है कि प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई। तो देखिए पहले 20% बढ़ाया है, पहले 20% बढ़ाया है, तो 20%, तो 20 लिखेंगे। अब देखिए कहता क्या है कि 20% बढ़ाने के बाद 10% कमा दिया, तो कमाएगा तो माइनस, तो 20 माइनस 10। अब देखिए एगो है प्लस में, एगो है माइनस में, एगो है प्लस में, एगो है माइनस में। तो यहां पर आएगा माइनस का साइन। एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो यहां पर किसका साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोनों परसेंट को क्या कर देंगे गुना, यानी 20 गुना 10। अब बटा में क्या कर देंगे 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 20 माइनस 10 माइनस 2, तो माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 12। तो कितना आ गया 8। 8 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। तो देखना है कि लास्ट वाला वैल्यू किस में आता है। अगर लास्ट वाला वैल्यू प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, लास्ट वाला वैल्यू माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो देखिए लास्ट वाला वैल्यू किस में है प्लस में है, यानी 8%, 8% की वृद्धि लिखेंगे, 8% की वृद्धि। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो बढ़ाएगा उसको प्लस में लिखना है, जो घटाएगा उसको माइनस में लिखना है। यहाँ पर कौन साइन आएगा वो इसके साइन से डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आया। और यहाँ पर 20 गुना 10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 20। अब देखिए माइनस 10, ये माइनस 10 और ये माइनस 2, दोनों मिलके कितना बनाया माइनस 12। और 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8% की इसमें हम वृद्धि दर्ज करेंगे। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए। अब फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और लाजवाब क्वेश्चन,
एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अर्थात क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। और देखिए दो जगह वृद्धि हो रहा है, पहले यहां फिर यहां, तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 20। अब दोनों बढ़ रहा है तो दो जगह प्लस होगा तो 20 प्लस 10 और यहां पर फिर प्लस हो जाएगा 20 गुना 10 और बटा में हो जाएगा 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 20 और 10 कितना हो गया 30 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 32, यानी 32% की वृद्धि हो गई। और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने भी आसानी से बना लिया होगा और इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इन्हीं ट्रिक्स का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो आप जरूर देखें। वैसे छात्रों तक पहुंचाएं जो इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकते हैं और अपने कंपटीशन की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और कंपटीशन में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इससे आगे की क्वेश्चंस का कि परसेंटेज में आगे का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।